नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 1। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत मालवीय आवास गृह पर आयोजित हुई, जिसमें तीनों किसानों की प्रमुख समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाया गया। भारतीय किसान यूनियन ने मालवीय आवास गृह पर मासिक पंचायत में किसानों से संबंधित समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाया। पंचायत के बाद 14 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। पंचायत को संबोधित करते हुए जिला कोषाध्यक्ष रईस अहमद ने बिलसी तहसील के सीरासोल में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घपले की बात रखी। कहा, पैसा लेकर अपात्र लोगों को आवास आवंटित किए गए, जबकि पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं दिया गया। जिला उपाध्यक्ष आसिम उमर ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के जो मार्ग मंडी समिति के अधीन है वे काफी जर्जर हो चुके हैं। विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल्द इनका निर्माण कराया जाए। बदायूं नगर अध्यक्ष आरिफ रजा ने सोत नदी, आर्यल नदी, भैंसौर नदी को दबंगों के चंगुल से मुक्त कराकर नदी को पुनर्जीवित करने की मांग रखी। पंचायत को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सतीश साहू ने कहा, आवारा गौवंश से किसान दुखी है। प्रशासन की लापरवाही की वजह किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। जल्द गौवंश को गौशाला में भेजा जाए। जनपद में राशन कोटेदार घटतौली कर रहे हैं, इसकी जाँच कमेटी द्वारा की जाए। जिला युवा अध्यक्ष जोएब खान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, गाँव में बिजली की हाई टेंशन लाइन काफी नीची है या मकानों के ऊपर से गुजर रही है और इनको ठीक कराया जाए। इस मौके पर भाकियू चडूनी के जिला महासचिव कृष्ण अवतार, बिलसी नगर अध्यक्ष जफर अली, युवा नगर अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद, अंबियापुर ब्लॉक अध्यक्ष अजीत माहेश्वरी, जिला प्रभारी अजब सिंह, बिलसी महिला मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष मीना देवी, महेंद्र, कुंवरगांव नगर अध्यक्ष इरफान अंसारी, उदयपाल, पूरनलाल, ओमवती, वसीम खान, शाकिर अली, शंकर लाल, रमजानी आदि लोग उपस्थित रहे। संचालन जोएब अली ने किया व अध्यक्षता ब्रिजपाल दास त्यागी महाराज ने की। कब्जा है, इस कब्जे को मुक्त करवाकर दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अरिल नदी, भैंसौर नदी को कब्जा मुक्त कराकर पुनर्जीवित करने का काम करना चाहिए। सभी नदियों को सुचारू कराया जाए, जिससे हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। अगर सोत नदी दबंगों से कब्जा नहीं हटवाया प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी शिकायती फैक्स किया जाएगा। इसका भारतीय किसान यूनियन चरौनी के द्वारा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम लोगों में अभी भी शिक्षा की बहुत कमी है। हम लोगों के अंदर हम किसी अधिकारी से बात नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा जो है ये घूसखोरी जो है, ये हमारे लिए दीमक का सबब बन रहा है। दीमक की तरह ये घूसखोर दलाल लगे हुए हैं। चक मार्गों पर अवैध कब्जा धंधों का है, मगर किसान भाई बहुत परेशान है। चक मार्ग कब्जा मुक्त नहीं हो रहे। सरकारी नलकूपों का भी खराब पड़े हैं। इसका ज्ञापन भी हमने तहसील में कई बार दे चुके, मगर आज तक इन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब भारतीय किसान यूनियन चरौनी सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को फैक्स द्वारा इन भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत भेजेगा, भारतीय किसान यूनियन चरौनी। मगर ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये अपने अंडर में प्राइवेट कर्मचारियों को रखकर इनसे अवैध वसूली कराते हैं। अवैध वसूली कराकर इन गुंडों का, इन भूमाफियाओं का इनका काम कर दिया जाता है जल्द से जल्द। कोई भी काम हो, चाहे वो किसी तरह का अवैध नक्शा पास कराना हो, कोई निर्माण कराना हो, अवैध किसी जमीन पर कब्जा करना हो, किसी किसान को परेशान करना हो, पुलिस के द्वारा किया जाएगा। मगर कोई किसान भाई का हमारे कोई काम नहीं होता, किसान भाई की कोई सुनवाई नहीं होती। किसान हमारा जमींदार तो है, जमीन है किसान के पास, मगर उसे पूरी तरह से अधिकारी परेशान करते हैं। सरकारी गन्ने की दुकान पे आप चले जाइए, राशन, वहां पर 1 किलो कम से कम राशन कम तोला जा रहा है। राशन में इतना घोटाला चल रहा है कि अगर आप शाम को इन राशन तोड़ने वालों के पीछा करेंगे तो शायद ये किसी चक्की पर खड़े नजर आएंगे कि गल्ला बेचते हुए।
क्यों? ये गरीबों का हक बांट कर छीनकर, गरीबों का हक छीनकर और अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, अधिकारियों को खिला रहे हैं। सारा काम मिली भगत से चल रहा है। कम तोल की अगर कोई आवाज उठाता है इन राशन दुकानदारों के खिलाफ तो उसे गालियां दी जाती हैं, मारा तक जाता है। अगर कोई प्रधानमंत्री आवास में जो आवास आए हैं गरीबों के लिए, वो पात्रों को नहीं दिए जा रहे हैं। उसमें बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी चल रही है। पात्रों को राशन नहीं दिए जा रहे हैं, आवास नहीं दिए जा रहे हैं। ये बहुत दिनों से घपलेबाजी चल रही है। मेरे भाइयों, किसान भाइयों से यही अपील है कि आप लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। जो भी लड़ाई है आपकी, एकजुट होकर लड़िए। एकजुट होकर लड़ेंगे, कोई रास्ता तय कर पाएंगे। किसी रास्ते को तय करने के लिए एकजुट होना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। अलग अलग अगर आप जाएंगे, आप पिटेंगे, मसले जाएंगे, माना जाएगा आपको। मगर अगर एकजुट होकर संगठन के साथ चलेंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, किसान बहुत मजबूत लाठी है, बहुत मजबूत लाठी है, मगर अपनी इस लाठी का सही इस्तेमाल करें आप। सही इस्तेमाल जब आप करेंगे तभी आप किसी हद तक पहुंच सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष बधाई। जनपद के पशु चिकित्सालय में किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। बिना वसूली पशुओं का इलाज नहीं किया जा रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। जनपद में शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 2 व्हीलर वाहन चालकों को पुलिस द्वारा बेवजह परेशान किया जाता है। इस पर रोक लगाई जाए। जनपद में किसानों को DAP व यूरिया सेंटरों पर उपलब्ध कराई जाए। इसकी कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। जनपद में सदा लीला रहने वाली सोन नदी, भैंसोन नदी व अरिल नदी को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें जनपद की बड़ी संख्या में किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में जो मार्ग मंडी समिति के अधीन है, जो काफ़ी जर्जर हो चुके हैं, किसानों की बड़ी समस्या है। जल्द इन मार्गों पर निर्माण कराया जाए। बुरहानी नगर के बीचों बीच कचला रोड स्थायी अतिक्रमण की जद में है। पुलिस वाहन हो या एम्बुलेंस, स्कूल वाहन या किसान वाहन, सभी जाम में गुजरता रहता है, गुजरना पड़ता है। PWD व नगर पालिका परिषद को आदेश दे नगर को अतिक्रमण से जनपद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो हेल्थ ATM लगाए गए थे, मरीजों की 50 से ज़्यादा जांचें उस मशीन से हो सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से ये हेल्थ ATM 24 बने हुए हैं, अभी तक ये चालू नहीं हुए हैं। हम स्वास्थ्य विभाग के समक्ष अपनी शिकायत को रख रहे हैं। जल्दी इस पर हमें कार्रवाई चाहिए। साथ ही जो जनपद बदायूं में सरकारी नलकूप हैं जो ख़राब पड़े हुए हैं, उनको ठीक कराया जाए, जिससे किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके। हमारे जनपद में जो चक मार्ग अवैध कब्जे हो चुके हैं, उन पर अवैध कब्जों से मुक्त किया जाए, जिससे किसानों को अपने खेत में पहुंचने के लिए रास्ता मिले। जनपद में बहुत बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए, लेकिन इन पर दलाल हावी रहे। पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिला, कम लोगों को ही लाभ मिला, जबकि अपात्र लोगों को दलालों ने चयनित करा दिया रिश्वत लेकर के। तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच कराई जाए, कमेटी गठित करे। जिला अधिकारी महोदय से हमारा विनम्र आग्रह है कि इस पर एक कमेटी गठित की जाए और प्रधानमंत्री जो आवास आवंटित किए गए हैं, उनकी जाँच कराई जाए। साथ ही जनपद में शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की, राशन कोटेदारों की तमाम जगहों पर ये शिकायतें आती हैं
कि यूनिट के हिसाब से राशन उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। राशन यूनिट से कम ही उपलब्ध कराते हैं ये कोटेदार। हम चाहते हैं कि इस पर भी एक कमेटी गठित की जाए और इसकी जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी पाए जाए उनका कोटा निरस्त किया जाए। किसान यूनियन जिंदाबाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया TV1।